2022 अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बेस्ट हिंदी डब्ड वेब सीरीज़ के बारे में जो कि एक्चुअल में 2022 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ में से गिनी जाती हैं और इन सभी वेब सीरीज़ का रिकॉर्ड तोड़ना सच में नामुमकिन है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी डब्ड वेब सीरीज़ हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10 ओबी-वॉन केनोबी सीरीज बेस्ड है एक्शन, साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है केनोबी से, जो कि एक्चुअल में लास्ट जेडाई है, लेकिन उसके राजा उसे एक डेडलियस्ट टास्क देते हैं और उस टास्क को वो किस तरह कंप्लीट करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 9 ब्लैक बर्ड सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है जेम्स से, जो कि एक्चुअल में एक ड्रग पैडलर है, लेकिन अचानक से ही उसे एक डेडलियस्ट टास्क दिया जाता है कि एक अपराधी से उसके ही जुर्म को कबूल कराएं और लास्ट तक जेम्स अपने इस टास्क को किस तरह कंप्लीट करता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज रिलीज की गई है Apple TV Plus पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। नंबर 8 द मैन हु फॉल टू अर्थ सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक एलियन से, लेकिन ये एलियन एक्चुअल में अर्थ पर एक मकसद से आया हुआ रहता है और असल में ये मकसद क्या है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है बूट सेलेक्ट पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 7 द बॉयज सीजन 3 सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है फिर से होमलैंडर से, जिसे मारने के लिए फिर से बेली कुछ तैयारी कर रहे होते हैं और बेली इस बार अपने इस मिशन को किस तरह कामयाब करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि सुपर हीरो एक्शन सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज रिलीज की गई है Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.7। नंबर 6 मेयर ऑफ किंगस्टन सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक मर्डर से और कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सीरीज की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है, इवन ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। नंबर 5 द सैंडमैन सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है द सैंडमैन से, लेकिन इस बार वो अपने सारे गैजेट्स खो चुके होते हैं और लास्ट तक सैंडमैन अपने सारे गैजेट्स फिर से किस तरह वापस पाते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 4 द टर्मिनल लिस्ट सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ सोल्जर से जो कि एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही उनके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन जो भी साथी बच जाते हैं उन्हें बाद में पता चलता है कि उन सभी साथियों को धोखे से मारा गया है और लास्ट तक जेम्स अपने साथियों का बदला किस तरह लेता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 3 स्ट्रेंजर्स थिंग्स सीजन 4 सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग की हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाई जाती है, इवन इसकी हर एक सीजन जबरदस्त हिट भी रहती है। ठीक ऐसे ही सीजन 4 में आप एक नए केस को देख पाएंगे और इस केस को बच्चे किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.7। नंबर 2 द रिंग ऑफ पावर सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है ग्लेडर से, जिसके भाई को एक दैत्य मारकर चला जाता है और उसी दैत्य से वो किस तरह बदला लेती है अपने भाई का यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। इवन ग्लेडर की जर्नी कितनी ज़्यादा एडवेंचरस से भरी रहती है ये भी दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है, इसे रिलीज की गई है Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड वॉर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट आपको ले जाती है ऐसे राज्य में जहां पर राज्य का उत्तराधिकारी कोई भी नहीं है राजा के बाद, और बाद में इस सिंहासन पर कौन विराजमान होता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। इवन इस सिंहासन को पाने के लिए और भी बहुत सारे दावेदार कोशिश करते हैं, लेकिन उन दावेदारों में से कौन सबसे आगे निकलकर उस सिंहासन पर बैठता है ये भी दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में।
सीरीज़ रिलीज़ की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जिन्हें भी वेब सीरीज़ रिव्यू या फिर मूवी रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज़ मेरे नए चैनल बापुन MG को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।